Hello बच्चों, let's read the following question. A particle of charge Q is fixed at point P and the second particle of mass m and the same charge Q is initially held at a distance r1 from P. हमें P पॉइंट पे एक फिक्स चार्ज Q दिया है, उससे r1 डिस्टेंस पे एक जो चार्ज है दूसरा चार्ज है वो फिक्स्ड है, चार्ज सेम है उसका Q है लेकिन उसका मास जो है वो m है. The second particle is then released. Then हम second particle को release कर देते हैं. Determine its momentum magnitude when it is at a distance of r2 from p. जब वो p से r2 के डिस्टेंस पे होगा तब उसका मोमेंटम मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें बताना है. q जो है वो किसके इक्वल दिया है 3.1 माइक्रोकूलम, m is equals to 20 milligram, r1 is equals to 0.90 millimeter and r2 is equals to 1.5 millimeter. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply होगा. So here we will apply law of conservation of energy, law of conservation of mechanical energy. टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है. मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होता क्या है, सपोज मैकेनिकल एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं बाय ई, तो ई हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी का. अब यहाँ पे पीई जो है वो डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को. पीई हियर डिनोट्स potential energy and KE here denotes kinetic energy. KE डिनोट करता है kinetic एनर्जी को. अब इसका जो टोटल सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ये हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. किसी सिस्टम का अगर किनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, किसी सिस्टम का अगर किनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. अब हमें सिचुएशन क्या दिया है, ये पहले P पॉइंट है, P पॉइंट पे हमने Q चार्ज प्लेस किया हुआ है. इस P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे, इस पोजीशन से R1 डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q जिसका मास है m. अब ये फर्स्ट फिगर है, इसमें जो Q है वो क्या है, ये वाला जो हमारे पास चार्ज है वो रेस्ट पे है, तो इसका जो किनेटिक एनर्जी होगा के इनिशियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो आई वो कितना होगा 0. एंड पोटेंशियल एनर्जी को पीई से हमने डिनोट किया तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा R1. के जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डिनोट कर रहा है परमिटिविटी को एंड इसका जो वैल्यू है वो होता है 9 × 10⁻⁹ फेराड पर मीटर. नीचे हमारे पास डिस्टेंस होता है, ऊपर क्या होता है, चार्जेस का स्क्वायर होता है, तो हमने क्यू का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल हैं. ये इनिशियल सिचुएशन था. फाइनल हमने क्या किया, इस m जो मास का चार्ज था इसको रिलीज कर दिया. अब यदि दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे. क्या है हमारे पास, सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो जब हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये चार्ज क्या चला जाएगा, पहले अगर इस पॉइंट पे था तो अब दूर चला जाएगा, मींस R2 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, R2 डिस्टेंस हो गया. अब Q चार्ज यहाँ पे है m मास का और P पॉइंट पे तो वही चार्ज है Q. अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, फाइनल उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा हमारे पास. उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल वो कितना होगा, इट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा R2. अब क्लियरली जो R2 है वो क्या है, बड़ा है किससे, R1 से. तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर है. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 से इंक्रीज करेगा, इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज करेगा. तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल वो कितना होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल करेंगे तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. फर्दर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, p² / 2m होता है, तो इसे इसमें हम यूज कर लेंगे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, p² / 2m इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, kq² / R1 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी kq² / R2 हो गया. अब kq² हम राइट साइड से क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे. तो लेफ्ट साइड पे क्या है, p² / 2m, राइट हैंड साइड से kq² कॉमन निकाल लिया, 1/R1 माइनस क्या हो गया, 1/R2 हो गया.
तो अब यहाँ से जो p का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू एम इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर, साथ में क्या आ गया 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उन्हें लिखते हैं। पहले हम किसका वैल्यू कितना गिवन है, गिवन है मास m का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 20 milligram. 20 milligram means we can write 20 into 10 raised to power minus 6 kilogram. K का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने लिख लिया है 9 into 10 raised to power 9 farad per meter. Q चार्ज का वैल्यू है वो हमें दिया गया है 3.1 माइक्रोकूलम, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3.1 into 10 raised to power minus 6 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। R1 का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 0.90 मिलीमीटर, then it can be written as 0.90 into 10 raised to power minus 3 meter. R2 का जो वैल्यू है that is given 1.5 millimeter, so it can be written equals to 1.5 into 10 raised to power minus 3 meter. सभी वैल्यूज को p स्क्वायर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 एज इट इज आ गया, m की जगह पे 20 into 10 raised to power minus 6, k की जगह पे 9 into 10 raised to power 9, q का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 3.1 into 10 raised to power minus 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/r1 है तो 1 बाई क्या लिखेंगे, 0.90 लिखेंगे। 10 रेज टू पावर जो -3 है वो ऊपर जाके प्लस हो गया। इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 3/1/5 लिख सकते हैं R2 के वैल्यू को। अब क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आउटसाइड हमारे पास टर्म है उन सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3459.6 इंटू 10 रेज टू पावर -9। साथ में हमारे पास अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर -3 10 रेज टू पावर +3 इनसाइड में से कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे क्या रह गया, 1/0.90 माइनस 1/1.5 रह गया। तो बाहर हमारे पास क्या बन गया, p का स्क्वायर इक्वल आ गया 3459.6 इंटू 10 रेज टू पावर -6 के, क्योंकि -9 एंड +3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या बन गया, 1.11 माइनस 0.67। तो यहाँ से p का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3459.6 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 0.44 के। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो p स्क्वायर इक्वल बन जाएगा 1522.224 इंटू 10 रेज टू पावर -6 के। तो p का वैल्यू निकालने के लिए इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1522.224 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। सो यहाँ से जो p का वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 39.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 के, एंड इसके यूनिट्स होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.